जय हिंद। स्वागत है आपका आज की बहुत ही शानदार और जानदार क्लास में। दोस्तों, आप लोगों की बार बार डिमांड थी कि राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है उसके लिए नई इको सर्वे आई नहीं है सर, आप पीछे की क्लास करवा दीजिए, पीछे की जो इको सर्वे करा दीजिए। तो हम लेकर के आए हैं इस क्लास में इको सर्वे 2023-24 का जो निचोड़ है उसको हमने अपडेट किया है, क्योंकि उसमें कुछ ऊर्जा क्षमता, कुछ सड़कों की लंबाई उस समय की, कुछ पर्यटन उस समय की है और हमने इसको नए के साथ अपडेट कर दिया है। इसलिए ये आपकी नए केवल आर्थिक समीक्षा बल्कि ये क्लास आपके लिए करंट के अकॉर्डिंग भी यूजफुल रहेगी है। 2x स्पीड पे करके ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ईयरफोन लगा करके दोस्तों फर्स्ट स्पीड करके सुन लेना। इस क्लास से आपके 3 से लेकर के 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की इस आर्थिक समीक्षा क्लास को, और इत्मीनान से अच्छे से देखिएगा, प्रश्न आने की यहाँ पे पूरी प्रायोरिटी रहेगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इको सर्वे के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति की जो आय है दोस्तों वो कितनी है? 86,134 करोड़ रुपए है। 86,134 करोड़ रुपए। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पे कितनी है? तो यहां प्रश्न आएगा 1,56,149 रुपए है। और सबसे खास कृषि में आपसे खाद्यान्न का उत्पादन पूछा जाए कितना रहा था, तो राजस्थान का कुल खाद्यान्न जो उत्पादन है 253.99 लाख टन रहा है। राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन है। और राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 134.65 है। और आधार वर्ष है 2011-12 के अकॉर्डिंग। सबसे खास बात यह रहेगी कि राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, इसमें क्या है? तापीय ऊर्जा भी है, उसमें आपकी पवन ऊर्जा भी है, इसमें आपकी सौर ऊर्जा भी है। इसके अंदर आपकी हम बात करते हैं राजस्थान के जो एटॉमिक पावर प्लांट जो लगे हैं, आणविक ऊर्जा भी इसके अंदर आ जाती है। कई प्रकार की सारी ऊर्जा को मिलाकर के राजस्थान की टोटल जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता राजस्थान की है वो कितनी थी? 23,487 मेगावाट है। 23,487 मेगावाट है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में प्रचलित मूल्यों के ऊपर राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान कितना है, कौन कौन से मद का परसेंट अंश कितने रहा है उत्पादन के अनुसार। तो राजस्थान का कृषि का रहा है कितना? 28.95% रहा है। राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रहा है, उसमें उत्पादन है। और प्रचलित मूल्यों पर उद्योगों का कितना रहा है साथियों? उद्योगों का रहा है 27.31% रहा है। सेवा क्षेत्र में कितना रहा है? 43.74% सेवा क्षेत्र का रहा है। और राज्य का थोक मूल्य सूचकांक 2000 राज्य का थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 385.45 है। और कृषि बजट, सबसे काम की बात, राजस्थान का जो कृषि बजट जो मुख्य बजट से अलग पारित किया गया था, तो राजस्थान का जो कृषि बजट था 2022-23 का, इसकी जो थीम है तो वो क्या थीम थी? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान इसकी थीम रही है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट, राजस्थान की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की जो हस्तशिल्प जो नीति है तो ये कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को है। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की हस्तशिल्प नीति ये प्रकाश में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये राजस्थान का कृषि बजट और राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार जो योगदान कितना रहा है, कृषि का भी है, सेवा क्षेत्र का भी है और उद्योगों का भी है, अलग अलग देख लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा में इसका प्रश्न आने की प्रायोरिटी रहेगी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की दोस्तों, एक हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी पहले, गोल्डन जो टेस्ट आपका लिया था, बहुत ही शानदार और जानदार उसका रिस्पॉन्स रहा था। अब बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप गोल्डन टेस्ट दूसरा भी लेके आइएगा, उसमें आप देखोगे लगभग ऐसे टॉपिक्स जिनके बगैर एग्जाम में कोई प्रश्न आता ही नहीं है, और डेफिनेटली वहां से आता है वही हमने टॉपिक लिए हैं। जैसे कि राजस्थान की बात करेंगे, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सभ्यता के खोजकर्ता आ चुके हैं, रियासतों की संधियां आ चुकी है। हर टॉपिक जो एग्जाम में आजकल ट्रेंडी टॉपिक है हमने उसको लिया। इसके साथ साथ में ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट या नंबर भले यहाँ पे कैसे भी आए, लेकिन इसकी जो व्याख्या मिलेगी दोस्तों एग्जाम में आपको आने वाले प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो टेस्ट जरूर देना। आपका गोल्डन टेस्ट 8 जून को होगा, कंप्लीट आराम से देख लेना। एक बार मैं क्लास करा दूं, उसके बाद हम डाल देंगे सारे टॉपिक्स, आप कर लीजिएगा। इसमें हमने आर्थिक समीक्षा जो मैं क्लास करवा रहा हूं इसकी ही आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ताकि आपकी तैयारी यहां पे अच्छी हो जाए क्लास देखने के बाद में है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला
राजस्थान का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, देखो भाई राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने हैं? 14 जिलों में फैला हुआ है। इन 14 जिलों का हम क्षेत्रफल देखें तो कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। पहला प्रश्न, राजस्थान में तेल बेसिन कितने हैं? 4। राजस्थान में तेल क्षेत्र कितने हैं? 14। तेल क्षेत्र कितने? 14। उन 14 तेल क्षेत्र का दायरा कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद में राजस्थान में प्राकृतिक जो गैस केंद्र साथियों वो कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस केंद्र जैसलमेर में है। और कुछ ऐसी कंपनियां जो प्राकृतिक गैस की खोज कर रही है, उसके प्लांट टर्मिनल स्थापित कर रही है, तो उनके नाम भी पूछ सकते हैं। जैसे बाड़मेर सांचौर में कौन सी है? सेल इंटरनेशनल कंपनी है। सेल इंटरनेशनल कंपनी है। उसी प्रकार शाहगढ़ सांचौर में कौन सी है? फोनेक्स ओवरसीयर कंपनी है। बीकानेर नागौर में कौन सी है? एसआर ऑयल है। बागेवाला जैसलमेर में कौन सी है? रिलायंस पेट्रोलियम है। तो ये कंपनियां यहाँ पे प्राकृतिक गैस की खोज भी कर रही है, उसके प्लांट भी स्थापित कर रही है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो राजस्थान में थार के क्षेत्र में जो तेल कुएं कौन कौन से? ये राजस्थान में कुल 39 तेल क्षेत्र। और अभी हाल ही में जो नया खोजा गया था कौन सा? दुर्गा खोजा गया है, बाड़मेर के भीतर है। देखिए दोस्तों, बायतू में बात करते हैं। राजस्थान में सबसे कम गहराई पर जो तेल खोजा प्राप्त हुआ था वो कहां पे प्राप्त हुआ? बायतू में प्राप्त हुआ था। इसके बाद है रामेश्वर, कहां पे? बाड़मेर में है। मंगला कहां पे? बाड़मेर। एग्जाम में आने वाला मंगला क्यों है? क्योंकि इसकी खोज 2004 में हुई थी, लेकिन इसका उत्पादन 2009 में शुरू हुआ था और जो राष्ट्र को समर्पित किया गया राजस्थान का पहला तेल कुआं था। हम कह सकते हैं राजस्थान ने तेल के क्षेत्र में MBA कर लिया है। M से मंगला, B से भाग्यम, A से ऐश्वर्या। यानी कि राजस्थान के ये 3 तेल कुएं ऐसे हैं जहां से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है। और पुन्नम, भाग्यम बाड़मेर, इसका उत्पादन 2012 में शुरू हुआ। पुन्नम जो कुआं है ये कहां पे? बीकानेर नागौर बेसिन में है, पुन्नम तेल कुआं है। उसी प्रकार सरस्वती, इसकी खोज 2011 में एक में खोज हुई, उत्पादन 2011 में है। कामेश्वरी कहां पे? बाड़मेर में है। ऐश्वर्या भी बाड़मेर में है। दुर्गा भी बाड़मेर में है। 2022 में इसकी खोज की गई थी। और राजस्थान में तेल की खोज करने में या तेल कुआं स्थापित करने में सबसे ज्यादा अग्रणी जो कंपनी है तो वो कौन सी है? केयर्न एनर्जी है। और राजस्थान देश का तकरीबन 20% कच्चे तेल का उत्पादन करता है। और कच्चे तेल उत्पादन में बॉम्बे के बाद में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान। तो राजस्थान का स्थान कौन सा? दूसरा स्थान है। 4 तेल बेसिन में सबसे बड़ा तेल बेसिन कौन सा है? बाड़मेर सांचौर का तेल बेसिन है। तेल क्षेत्र कितने? 14 है। तेल का प्रोडक्ट कितना करता है? 20% करता है। स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। तेल क्षेत्र कितने? तेल कुएं कितने हो गए? 39। नया तेल कुआं कौन सा खोजा गया है? तो दुर्गा खोजा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 चीजें कौन कौन सी है? ये 5 चीजें हैं। इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और कौन सी? रसायन उद्योग है। ये 5 चीजें राजस्थान से निर्यात होती है जो शीर्ष तौर पे ली गई है। नेक्स्ट, राजस्थान की मजदूरी उस समय तो अलग थी, अब इसमें सरकार ने और इसमें बढ़ोतरी भी कर दी है। हमने अपडेट करके दे रहे हैं ताकि इसमें वर्तमान में कौन सी है। तो अकुशल जो मजदूर है उनकी मजदूरी कितनी है? 285 रुपए पर डे की है। अर्धकुशल की कितनी है? 297 रुपए है। और जो कुशल है उसकी कितनी है? 309 रुपए है। और जो उच्च कुशल है उसकी कितनी है? 359 रुपए है। ये राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी जो दर है वर्तमान में प्रचलित है। थोड़ा देख लेना, क्या पता आ भी जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में ऊर्जा। देखिए राजस्थान मैंने सबसे पहले पीछे करवा ही दिया। राजस्थान की 30 नवंबर 2022 तक 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी थी? 23,487.46 मेगावाट। 23,487.46 मेगावाट ये है 30 नवंबर 2022 तक की ऊर्जा उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट, इसके बाद है आगे राजस्थान में सौर ऊर्जा की बात करें। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 142 गीगावाट उत्पादन क्षमता बताई गई है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता है नहीं, बताई गई है, आशंका जताई संभावना राजस्थान में है।
और दिसंबर 2022 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो 13,531 मेगावाट के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान में 13,531 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित हो चुके हैं। कब तक? 2022 तक। लेटेस्ट डेटा भी आया 2024 का, मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। और इसके बाद में राजस्थान में प्रताप सर्किट, ये तो 2024-25 के लेखानुदान बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि प्रताप सर्किट बनेगा। गोगुंदा, दिवेर, हल्दी घाटी, चावंड, कुंभलगढ़ और उदयपुर, यहां पे प्रताप सर्किट भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट अब है अक्षय ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा की बात करा था। देखिएगा, राजस्थान, गुजरात 30,000 मेगावाट का सोलर पार्क ला रहा है। राजस्थान 42,000 मेगावाट पर काम शुरू कर चुका है। राजस्थान में 42,000 मेगावाट पे काम स्टार्ट हो चुका है। ये न्यूज़पेपर में आई है, पत्रिका में है। दूसरी बात, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान आगे बढ़ गया। 42,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। 3 और सोलर पार्क बनाने की तैयारी हमारे यहाँ पे हो चुकी है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के प्लांट की बात करेंगे तो 19,527 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट है। 5200 मेगावाट के पवन ऊर्जा के प्लांट है। 128 मेगावाट के बायोमास के प्लांट है। 411 मेगावाट के हाइड्रो प्लांट राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। और राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में कौन कहां पे है? तो राजस्थान 25,260 मेगावाट है। तो अक्षय ऊर्जा में 25,260 मेगावाट में राजस्थान टॉप पे आ रहा है। 2 नंबर पे कौन सा है? गुजरात आ रहा है। और इस तरह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की बात करेंगे 2000 मेगावाट है। अक्षय ऊर्जा निगम 2100 मेगावाट है। ट्रेडको अक्षय ऊर्जा निगम का संयुक्त प्रोजेक्ट 1292 मेगावाट का है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, हमारी धरती पर सिंगापुर और यूके सूरत से चमका रहे हैं, अपनी किस्मत है। तो ये भी इसमें आ रहा है कि राजस्थान की सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो राजस्थान में बताया गया है कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान देश में अव्वल है। राजस्थान की बात करेंगे तो अक्षय ऊर्जा की राजस्थान में कितनी क्षमता स्थापित है? तो 24,120.05 मेगावाट है। तो राजस्थान की अक्षय ऊर्जा के भीतर हम बात करेंगे 24,120.5 मेगावाट है। फिर किसका आ रहा है? गुजरात का आ रहा है। तो ये कुछ अखबार में आ चुकी थी, इसमें राजस्थान के ऊर्जा के बारे में है। और उजली है वर्तमान के स्वरूप की बात करते हैं तो 180.79 गीगावाट स्थापित क्षमता है। बड़े जल विद्युत सही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की है। तो थोड़ा सा आप देख लेना कि राजस्थान में वर्तमान के तौर पे है। और अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा की थी कि बीकानेर में भी क्या है, सौर ऊर्जा का जो पार्क है वो स्थापित किया जाएगा, उसको लेकर के न्यूज आई थी। तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर हो चुका है। और ये जो डेटा है ये दिसंबर 2023 तक का डेटा है, जिसमें राजस्थान 24,120 मेगावाट इसमें अक्षय ऊर्जा में बता रखा है नंबर 1 पे। अक्षय ऊर्जा के बाद में दूसरी, सौर ऊर्जा के बाद में दूसरी जो बात करेंगे वो किसकी है? गुजरात की है, जो 21,970.1 मेगावाट में आता है। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में देखिएगा रोप पे, मैं पिछली क्लास में सारे रोप पे करवा दिए आपको। सबसे छोटा है, लंबा है, पहला रोप वे है। सेकावटी का रोप वे सरकार ने घोषणा कर दी है। लंबा जो रोप वे बनेगा कहां पे बनेगा? नाहरगढ़ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो सारी क्लास पीछे में करवा दी गई है। अब चलते हैं आगे राजस्थान की कृषि को लेकर के। 2022-23 में उप क्षेत्रों का अंश कितना कितना है? देखो, राजस्थान की फसलों का कितना है भाई? 46% है। पशुधन का कितना है? 40.41% है। फॉरेस्ट का, वानिकी का कितना है? वानिकी का 7.20% है। मत्स्य का कितना है? 0.39 है। पेपर में कई बार मिलान करना आ सकता है आपके। – 2022-23 में उप क्षेत्रों का अंश कितना कितना है। नेक्स्ट, यहां से प्रश्न पूरे पढ़ने के चांसेस रहेंगे। छपने वाला प्रश्न है कि जिन फसलों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है वहां से प्रश्न आ सकता है। देखो, ये तो सबसे टॉप रहेगी। बाजरे में राजस्थान पहले स्थान पे है। सरसों में राजस्थान पहले स्थान पे है। पोषक अनाज में पहले स्थान पे है। कुल तिलहन में हम पहले स्थान पे है। दलहन के अंदर राजस्थान का स्थान दूसरा है। और इसके अलावा मूंगफली में राजस्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। अब तीसरा स्थान राजस्थान का है तो किसके अंदर है? तो वह आ जाता है आपके चने में भी है, ज्वार में भी, और किस में आ जाता है? सोयाबीन के अंदर राजस्थान का स्थान क्या रहेगा? तीसरा स्थान रहता है। तो सारणी अच्छे से देख लेना, एग्जाम में आने वाली है, यहां से प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं।
अब चलते हैं राजस्थान के अंदर हम पशुधन उत्पादों का अंश कितना है। देखिए दोस्तों, मैं दूध की बात करूंगा तो 82.62% है पशुधन उत्पादन में दूध का अंश है, सबसे ज्यादा है। और दूध उत्पादन में देश भर में सबसे अग्रणी कौन सा? उत्तर प्रदेश है 15.72% के साथ। देश भर में दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा है? राजस्थान आ जाता है। कितना है? 14.44% रहता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं अंडे की, बात करेंगे 0.68% है। मांस में कितना है? 5.37% रहता है। नेक्स्ट, प्रचलित जो जोत धारक है 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में प्रचलित जोत धारकों की संख्या, दोस्तों प्रश्न आने वाला है, एक राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, एक तो ये प्रश्न पूछता है। इसके अलावा राजस्थान में प्रचलित जोत धारक 2015-16 के अनुसार कितने हैं? 76.55 लाख है। 76.55 लाख। उनमें से महिला जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। 7.75 लाख, जबकि पुरुष कितने हैं? 68.66 लाख है। और राजस्थान की कृषि जोतों का जो आकार है तो वह कितना है? 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। तो राजस्थान में कृषि जोतों का आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। अब चलते हैं, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखिएगा। KVK ये बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जुलाई 2022 तक राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो वह कितनी थी? 47 है। जुलाई 2022 तक है। नेक्स्ट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 की योजना है और राजस्थान में इसका नारा क्या था? खेती में जान तो सशक्त किसान। खेती में जान, खेती में जान तो सशक्त किसान है। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये सबसे पहले 3 जिलों में शुरू हुई थी, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में शुरू की गई थी। है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कहते हैं इसको। और प्रश्न लगभग इसका आता रहता है। ये शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई थी भाई। और किन 2 फसलों के ऊपर? गेहूं और दलहन के ऊपर है। वित्त पोषित केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितनी भागीदारी है? दोस्तों, केंद्र सरकार की मैं बात करूंगा तो केंद्र सरकार की 60 है, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी है? 40% है। और राजस्थान में गेहूं के लिए 14 जिलों में चलाई गई थी और दलहन के लिए राजस्थान के सभी जिलों में ये शुरू की गई थी। अगली जो स्लाइड चलते हैं इसके बाद में, तो नेक्स्ट देखिएगा जरा। अब हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद को लेकर के। बहुत से बच्चों में डाउट भी आते हैं, सर इस एक जिले का उत्पाद डिफरेंट कैसे हैं? देखिए साथियों, 2 प्रकार के हैं। एक तो एक जिला एक उत्पाद है, वो तो है केंद्र सरकार के हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत जो ये रहेंगे। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो ये रहेंगे, दोनों प्रकार के हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक जिला एक उत्पाद के तहत भारत सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कांस्य पदक का पुरस्कार दिया गया है, द्वितीय रनर अप मिल रहा है। और यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान किया गया है। विभाग के आयुक्त श्री सुधीर कुमार शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वर्तमान में राजस्थान से 41 उत्पादों को ODOP श्रेणी में चयनित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के कितने प्रोडक्ट को चयनित किया गया? 41। राजस्थान के 41 उत्पादों को चयनित किया गया है एक जिला एक उत्पाद के तौर पे है। अब हम बात करेंगे कुल 46 इकाइयां, अब तक कुल 46 इकाइयां कार्यरत है, उसमें से कितने हुए हैं? 41 उत्पाद हुए हैं। अब अजमेर का साथियों ग्रेनाइट है, अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, बांसवाड़ा का कौन सा सिंथेटिक यार्न है, बारां का सोयाबीन है, बाड़मेर का इसबगोल, भरतपुर का शहद खाद्य तेल, भीलवाड़ा का रेडीमेड गारमेंट्स, बीकानेर का सिरेमिक है, सिरेमिक पार्क में बीकानेर के भीतरी है, बूंदी का चावल बासमती चावल है, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट मार्बल है साथियों। और इसके बाद में चूरू का वुड लकड़ी का प्रोडक्ट है, चंदन की लकड़ी जो उसकी डिजाइनिंग जो होती है, दौसा में कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल है, धौलपुर में मिल्क पाउडर स्किम्ड है,
डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल स्लेब है, श्रीगंगानगर में गम पाउडर जो ग्वार गम का पाउडर है वो आ जाएगा, हनुमानगढ़ में भी ग्वार गम का पाउडर आ जाएगा। नेक्स्ट जयपुर में पोर्ट्री, ब्लू पोर्ट्री और ज्वेलरी एंड जेम्स ज्वेलरी आ जाएगा, जैसलमेर में पीला मार्बल आ जाएगा, और जालोर में मसाले मोजड़ी जूती रहेगी, झालावाड़ में संतरा सैंडस्टोन है, झुंझुनू में स्टोन प्रोडक्ट और वुड प्रोडक्ट है, जोधपुर में फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद हैं, करौली के भीतर सैंडस्टोन आर्टिकल, कोटा में एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कोटा डोरिया साड़ी आ जाएगी, नागौर में मकराना मार्बल और ग्रेनाइट है, पाली की सोजत की मेहंदी आ जाएगी, राजमंद का टेराकोटा कला है, सवाई माधोपुर में टूरिज्म आ जाएगा, सीकर में फर्नीचर एटिंग का है, सिरोही में साइलियम हस्क, टोंक में सैंडस्टोन, उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल, प्रतापगढ़ का लहसुन और थेवा कला आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद में जो बच्चों में डाउट रहता है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना केंद्र सरकार की है, उसके तहत कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार की द्वारा जो लिस्ट है ना उसमें अलवर का क्या जाएगा, प्याज है, अजमेर का गुलाब का फूल, बांसवाड़ा में आम पापड़ उद्योग, बारां में लहसुन, भरतपुर में सरसों आधारित प्रोडक्ट, बाड़मेर में अनार है, भीलवाड़ा में मक्का आधारित प्रोडक्ट, बीकानेर में भुजिया, बूंदी में चावल वो वहां भी सेम है यहाँ भी सेम है, चित्तौड़गढ़ में गुड़ है, चूरू में मूंगफली है, दौसा में गेहूं और जौ बाजरा दलिया टमाटर आदि के अनाज प्रोडक्ट हैं, दौसा के धौलपुर के आलू के उत्पाद है, चिप्स वगैरह आ जाएगी, डूंगरपुर में आम है, बांसवाड़ा में आम दोनों के सेम रहेंगे, श्रीगंगानगर का किन्नू है, हनुमानगढ़ के गेहूं नूडल्स पास्ता इस तरह के गेहूं के अनाज आधारित प्रोडक्ट हैं, जालोर का इसबगोल है, जयपुर का टमाटर है, जैसलमेर में पोषक जीरोफाइट्स फल केर सांगरी व्यापक रूप से निर्जलीकृत जो अचार सब्जियों के रूप में हैं, झालावाड़ के संतरे रहेंगे, झुंझुनू की बात करेंगे तो वहां पे फल के प्रोडक्ट नींबू वगैरह में आ जाएंगे है, जोधपुर में जीरा स्पाई ग्रेडिंग शॉर्टेक्स पैकेजिंग रोस्टिंग जीरा आधारित पे इसमें रहेंगे, करौली में तिल के बीज हैं, कोटा का धनिया है, नागौर की मेथी, पाली में दूध के प्रोडक्ट, प्रतापगढ़ का लहसुन आ जाएगा। इससे पहले अपने 12 का लहसुन, प्रतापगढ़ का भी लहसुन आ गया, बांसवाड़ा की आम है, डूंगरपुर का भी आम सेम आ जाएगा, राजमंद में फल के आधारित प्रोडक्ट रहेंगे, सवाई माधोपुर में अमरूद है, वहां पे सवाई माधोपुर में टूरिज्म आ गया था आपकी दूसरी लिस्ट में, यहाँ पे केंद्र सरकार वाली में तो अमरूद आ जाएगा, सीकर के प्याज है ही, सिरोही में सौंफ मसाला के सफाई ग्रेडिंग छंटाई पैकेजिंग माउथ फ्रेशनर फ्लेवर्ड और शुगर लेपित प्रोडक्ट रहेंगे, और टोंक में सरसों आधारित उत्पाद हैं। इसके अलावा भरतपुर में भी सेम था, सरसों आधारित उत्पाद दोनों के सेम रहेंगे। उदयपुर में वन आधारित विविध प्रोडक्ट संस्करण प्रसंस्करण आंवला जामुन कस्टर्ड सेब आदि रहेंगे। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, केंद्र सरकार की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी, जो ओडीओपी है आजकल ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंडिंग है, अच्छा प्रश्न बन सकता है इसका एग्जाम में। नेक्स्ट राजस्थान का अब मैं बात करूंगा पशुपालन डिपार्टमेंट की। देखिए दोस्तों, राजस्थान पशुपालन जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, और इसका मुख्यालय साथियों का हम पर है जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय आ जाता है। राजस्थान में कुल पशुधन 2019 की पशु गणना के अनुसार 568.01 लाख पशुधन राजस्थान के अंदर है, और उनमें से कुक्कुट की बात करें कितने हैं? 146.23 लाख कुक्कुट हैं। और राजस्थान के पशुधन उत्पादन में राजस्थान का देश में 10.60% है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पशुधन उत्पादन में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। दुग्ध उत्पादन में भी पहला स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान का जो स्थान कौन सा है? दूसरा रहेगा। अब चलते हैं पशु गणना 2019 की। देखिए 2022 की पशु गणना और 2019 की पशु गणना है, तो दोनों पशु गणना के बीच में वृद्धि हुई है कमी हुई? तो यहाँ पे कमी हुई थी, वो कितनी हुई थी? 1.66% की यहाँ पे कमी दर्ज की गई है इसके बीच में। अब हम बात करेंगे राजस्थान के टोटल पशुधन में गाय का अंश कितना है? 7.23% है। टोटल पशुधन में भैंसों का अंश कितना है? 12.47% है। बकरी का कितना है? 14% बकरियां हैं। भेड़ें कितनी हैं? 10.64% भेड़ें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में है वो क्या है? ऊंट है, क्योंकि ऊंट कितने हैं? 84.43%। और ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान दोस्तों देश भर में पहला स्थान रखता है। इसके बाद में ऊंटों की जो कमी कितनी हुई है? तो इस पशु गणना में 2.13 लाख जो
ऊंट है वो यहाँ पे कम हो गए। पिछली पशु गणना के मुताबिक 2.13 लाख यहाँ पे ऊंट कम हुए हैं, यानी कि 2,13,000 ऊंट कम हो चुके हैं। 20वीं पशु गणना में प्रश्न बड़ा बड़ा बन सकता है कि 20वीं पशु गणना में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? भैंसों में हुई है। वो भी कितने? 5.53% भैंसों में वृद्धि हुई है। लेकिन 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक जो कमी है वो किसमें हुई है? गधों में हुई है। कितनी? 71.31% है। तो कमी ज्यादा किसमें? गधों में है। वृद्धि ज्यादा किसमें? भैंसों में रही है। ऊंट की बात करते हैं, 2.13 लाख ऊंट है वो पिछली पशु गणना के मुताबिक कम हो चुके हैं। सर्वाधिक जो अंश किसका? ऊंटों का है। कितने हैं? 84.43%। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज हुई है वो किसमें हुई है? भैंसों में हुई है। कितनी? 5.53% है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद राजस्थान की भूजल की जो रिपोर्ट है 2022 की, उस भूजल रिपोर्ट में सेफ जोन कितने हैं राजस्थान में? सैलानी मतलब लवणीय जोन कितने हैं राजस्थान के? जो हम कह सकते हैं कि सेमी जो आपके सेफ जोन वो कितने हैं? अलग अलग पूछ सकते हैं। तो राजस्थान में सुरक्षित जो जोन है, राजस्थान के भूजल रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित जोन कितने हैं? 38 हैं। राजस्थान में अर्ध विषम कितने हैं? 20 हैं। राजस्थान में विषम जोन कितने हैं? 22 हैं। राजस्थान में अति दोहित कितने? 219 संख्या बहुत ज्यादा है, अति दोहित है। और राजस्थान में लवणीय जोन कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। टोटल ओवरऑल की बात करेंगे भूजल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल जो जोन है तो उनकी संख्या कितनी है? 302 राजस्थान में है। अब चलते हैं नेक्स्ट, डेयरी विकास। राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1975 में। राजस्थान डेयरी डिपार्टमेंट की स्थापना 1975 में शुरू हुआ था, लेकिन यह कोऑपरेटिव विभाग में, सहकारी विभाग में 2 साल के बाद आई। कब? 1977 में। तो राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम 1975 में है, लेकिन राजस्थान कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र में 2 साल के बाद 1977 में आ चुकी थी। मुख्यालय कहां पे? जयपुर में, वही इसका मुख्यालय है। अब राजस्थान में आजकल क्या है, कुछ कार्यक्रम पूछ लेते हैं, जैसे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, कितने जिलों में चल रहा है, तो सारे कार्यक्रम हम एक साथ पढ़ेंगे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कब चला था? 1986-87 में चलाया गया था, लागू हुआ था। राजस्थान के 2 जिलों में लागू है, तो किसमें? अलवर और भरतपुर में है। इस प्रकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो बॉर्डर के ऊपर जिले हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सी योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम चलाया गया था। 4 जिले कौन से? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 जिलों में 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो चंबल नदी का बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कब? 1994-95 में। लेकिन दूसरी बात, इसी कार्यक्रम की दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2005-06 के अंदर है। और यह कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में? 8 जिलों में। उसमें कोटा संभाग के 4 जिले थे और भरतपुर संभाग के भी कितने? 4 जिले, टोटल 8 जिलों में। इसी प्रकार से कोटा तथा भरतपुर संभाग के कितने जिलों में? 8 जिलों में चलाया गया था डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 1994-95 में। दोबारा कब चला था? 2005-06 में ये दोबारा भी चलाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। देखिए साथियों, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये कब चला? 2005-06 में। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में चलाया गया था और ये चलाया था पाली, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया गया? 5 जिलों में। 2005-06 में 5 जिलों में चलाया गया था। चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा में है। सॉरी, राजसमंद नहीं है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, भीलवाड़ा जिलों में चलाया गया था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पाली, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, इसमें एक राजसमंद भी आएगा, थोड़ा और कंफर्म कर दूंगा, शायद इसमें राजसमंद भी रहेगा दोस्तों। 5 जिलों में चलाया गया था ये। कल इसमें हम नोटिफिकेशन हम डाल दूंगा अपडेट करके, 5 जिलों में चलाया गया था ये। अब इसके बाद में है अरावली विकास कार्यक्रम, ये कब चलाया? 1974-75 के अंदर है। मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1970-78 में चलाया गया था, राजस्थान के 16 जिलों में है। अब है 3 बड़ी संस्थाएं, अक्सर उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं। एक तो रेडा, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। रेडा की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1985 को रेडा की स्थापना हुई। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण है। एक और रेडा जो संस्था है, देखिए
रेडा संस्था है और एक है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अब इन दोनों को मिला दिया गया है। रेडा संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में है। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ये कब बनी? 1995 में है। इन दोनों को मिला करके अब एक संस्था और बनाई गई थी, राजस्थान रीन्यूएबल इसमें एनर्जी कॉरपोरेशन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम है इसकी स्थापना वह कब हुई थी? तो हमने पीछे डाला भी, अगस्त 2002 में है। 9 अगस्त 2002 में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 में है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। तो पहले ये रेडा थी और ये थी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोनों को मिला दिया गया और बन गई राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जो कब बनी? 9 अगस्त 2002 को, 9 अगस्त 2002 को, 9 अगस्त 2002 को है। तो 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी है। अब बात करेंगे रूडा कब बनी? चमड़ा है, जो हस्तशिल्प जो उत्पाद है, चमड़े के प्रोडक्ट वगैरह, ग्रामीण क्षेत्र की जो हथकरघा जो डिपार्टमेंट है, हस्तकला के जो प्रोडक्ट है, उनको डेवलपमेंट करने के लिए स्थापना किसकी हुई? रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना हुई थी और ये कब बनी थी? 1995 में है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो राजस्थान अक्षय जो ऊर्जा जो निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई थी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। MSME जो पॉलिसी है सरकार की, वो कब आई थी? ये आई थी 17 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट, मेरी मिशन निर्यातक बनो 2 चरणों में चलाया गया था। मिशन निर्यातक बनो का प्रथम चरण था 29 जुलाई 2021 को और इसका सेकंड चरण था 5 दिसंबर 2022 को था। कच्चे तेल के उत्पादन में मैंने पीछे करवा दिया है। राजस्थान का जो स्थान है कौन सा? दूसरा स्थान है बॉम्बे के बाद। राजस्थान कितना % करता है? 20% करता है। राजस्थान के तेल क्षेत्र कितने हैं? 14। राजस्थान में तेल बेसिन कितने हैं? 4 आ जाते हैं। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन राजस्थान का सबसे बड़ा तेल बेसिन है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ये तेल बेसिन आ जाता है कौन सा? बाड़मेर सांचौर है। और यहाँ पे तेल कुओं की खोज, तेल क्षेत्र की खोज करने वाली जो कंपनी है तो कौन सी है? केयर्न एनर्जी। और केयर्न एनर्जी जो कंपनी है तो ये कहाँ से है? ये स्कॉटलैंड से आती है। केयर्न एनर्जी है, स्कॉटलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट, पीछे मैंने करवाई दिया, सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित जो क्षमता है वो 30 नवंबर 2022 तक का डेटा है। पीछे मैंने आपको अखबार के 2 पंपलेट लिखाए थे, उसमें दिसंबर 2023 तक का था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक का है, वो 2023 तक आ चुका था। ये अखबार में आया। आर्थिक समीक्षा में 30 नवंबर 2022 तक का है, वो कितना है? 23,487.46 मेगावाट है। 23,000 टोटल क्षमता है सौर ऊर्जा की, नहीं, राजस्थान की टोटल है। मैंने सौर पढ़ लिया। राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता टोटल कितनी, मैंने पीछे करवा दिया है, 23,487.46 मेगावाट है। सौर ऊर्जा का पीछे करवा दिया गया है। सौर ऊर्जा की राजस्थान की जो नीति है, सौर ऊर्जा की राजस्थान की जो पहली नीति है वो कब आई? 2011 में है। राजस्थान की सौर ऊर्जा की नई नीति कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा की नई नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में सोलर पार्क कौन सा बढ़ला है? 2245 मेगावाट का। कहां पे आ जाएगा? फलोदी जिले के अंदर आ जाएगा। नोक भी फलोदी जिले के अंदर आ जाएगा, सोलर पार्क है ही। इसके अलावा दूरसर सोलर पार्क है, ये कहां पे स्थापित किया गया है? जैसलमेर में स्थापित किया गया है, निजी क्षेत्र का है। इसी प्रकार बीकानेर में सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ पे 2450 मेगावाट का सोलर पार्क है, वो स्थापित किया जाएगा है। राजस्थान की पवन ऊर्जा की जो नीति है वो कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को। और राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता दिसंबर 2022 के अनुसार कितनी है? 4442.14 मेगावाट है। ये दिसंबर 2022 तक राजस्थान की वाइंड एनर्जी की क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं
थर्मल पावर का कंसेप्ट है। दोस्तों आपको पहले मैंने करवा दिया, टेलीग्राम में भी डाल दिया है कि राजस्थान का सुपर थर्मल पावर, राजस्थान का सुपर थर्मल पावर किसे कहते हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो 1000 मेगावाट या उससे अधिक, उसको कहते हैं सुपर थर्मल पावर है। एक होता है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, जिसकी एक यूनिट की, एक इकाई की क्षमता कितनी हो 500 मेगावाट से अधिक है, उसे कहा जाता है सुपर क्रिटिकल है। और राज्य का पहला थर्मल पावर कौन सा, कोटा का। राज्य का खाली पहला थर्मल पावर कौन सा, राज्य का पहला थर्मल पावर, पहला सुपर थर्मल नहीं पूछ रहा, पहला सुपर क्रिटिकल नहीं पूछ रहा, पहला थर्मल पूछ रहा, सिंपल कहीं सूत्रगढ़ कर दो। राज्य का पहला थर्मल पावर कौन सा है, तो कोटा है। ये बना था 1978 में, 2240 मेगावाट क्षमता है। लेकिन राज्य का पहला क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल प्लांट कौन सा, छबड़ा 12। क्रिटिकल तकनीक की बात करें जिसकी एक इकाई की क्षमता कितनी हो 500 मेगावाट, इसका पहला कौन सा, छबड़ा आ जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर। सुपर थर्मल पावर उसे कहते हैं जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो 1000 मेगावाट से अधिक को, वो पहला कौन सा है, तो सूरतगढ़ आ जाएगा। राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर कौन सा है, कोटा का है। तीसरा कौन सा, छबड़ा का। चौथा कौन सा, काली सिंध रहेगा। निजी क्षेत्र का, ये प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का पहला सुपर थर्मल पावर कौन सा, कवई 12 में है। और किसने स्थापित किया, अडानी ग्रुप ने स्थापित किया है। राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण टेक्निक पे कौन सा है, तो थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा। वो कहां पे, गिरल है, थुम्बेली, शिव बाड़मेर में है, जो कि KLF जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर कहां पे बनेगा, दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है, 2400 मेगावाट का है। ये फैक्ट हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, अच्छे से देख लेना। अब बात करेंगे सड़कों को लेकर के, है थोड़ा देख लेना भाई कि राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई कितनी थी। इसमें NH की लंबाई इतनी है, आप एक बार नजर डाल लेना। और ये स्टेट हाईवे कितनी है, इतनी है। लेकिन इन दोनों में छोड़ सकते हो, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो 81.47 किलोमीटर है राजस्थान में सड़कों का घनत्व है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बहुत चर्चा में रहा है। सौर ऊर्जा की संभावनाओं के लिए उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा की क्षमताएं और संभावनाओं के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लेकर के जो MOU हुआ था, समझौता हुआ था, किस किस के बीच में, राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट, विद्युत प्रसारण निगम और KFW यहां पे आ जाएगा, ये KLF है, KLF है, KLF ये संस्था साथियों, और ये कहां की है, जर्मनी की है। तो राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लेकर के जो वित्त सहायता करेगी वह कौन सी करेगी, KLF करेगी। वित्तीय सहायता कौन करेगी, KLF करेगी। KLF कहां की है, जर्मनी के, जो इसमें वित्तीय सहायता करेगी। और इसमें आने वाले जिले कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, नागौर है, बीकानेर है और जोधपुर है। एग्जाम में दोबारा सुन लीजिए, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में जो इसको वित्तीय सहायता मिलेगी वो कौन करेगी, जर्मनी की कौन सी संस्था करेगी, KLF करेगी है। दूसरी बात, इसमें जो आने वाले जो जिले हैं तो कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, नागौर है, बीकानेर है और कौन से हैं, जोधपुर आ जाएंगे है। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का ग्रीन पावर स्टेशन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का ग्रीन पावर स्टेशन है वो कहां पे बनाया गया है, बीकानेर में बना है, बीकानेर में बनाया गया है। सौर ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर काफी लाइमलाइट में है, एग्जाम में इसका प्रश्न बढ़ने की चांसेस रहेंगे। अब चलते हैं राजस्थान के जनसंख्या जनगणना को लेकर के। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, 928। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले पूछे जाएं तो डूंगरपुर है, राजसमंद है और पाली। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं तो कौन से हैं, धौलपुर है, जैसलमेर है, करौली। फिर इसके बाद में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किनका है, जयपुर का, भरतपुर का और दौसा का। कम किसका है, जैसलमेर का है, बीकानेर का और
बाड़मेर का है। इसी प्रकार राजस्थान का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, 6.86 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या जो की बात करेंगे राजस्थान में किन किन जिलों में है, जयपुर में है, जोधपुर में और अलवर में है। न्यूनतम जनसंख्या कहां पे है, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में और सिरोही के अंदर आ जाती है। अब चलते हैं इसके पश्चात, नेक्स्ट लिंग अनुपात है शहरी और ग्रामीण। देखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात किस जिले का है, टोंक और बांसवाड़ा का है। राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो किसका है, पाली जिले का है। इसी प्रकार राजस्थान में लिंग अनुपात न्यूनतम शहरी, कम है शहरी का कहां पे, जैसलमेर में और कहां पे, धौलपुर में। तो राजस्थान में न्यूनतम जो ग्रामीण है तो किस जिले का है, धौलपुर जिले का आ जाएगा। देख लेना एक बार, बड़ा बड़ा डेटा है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है बाल लिंग अनुपात, आपकी टॉपिक दे रखा है बालिका महिला बाल विकास को लेकर के, तो प्रश्न इसमें भी प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान में बाल लिंग अनुपात शहरी कितना है, 874 है। राजस्थान का बाल लिंग अनुपात की बात करेंगे तो ग्रामीण कितना है, 892 है। शहरी 874, ग्रामीण 892 है। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक जो शहरी है, राजस्थान में सर्वाधिक जो शहरी की बात करेंगे राजस्थान के अंदर है तो किसका है, नागौर का है, फिर किसका है, बीकानेर का है, फिर किसका है, भीलवाड़ा का है। राजस्थान में न्यूनतम शहरी की बात करेंगे बाल लिंग अनुपात, धौलपुर में 841 है, गंगानगर का 842 है, दौसा का 843 है। उसी प्रकार ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है, 892 बाल है। उसी प्रकार ग्रामीण लिंग अनुपात ज्यादा कहां का है, बांसवाड़ा का है, और न्यूनतम कहां का है तो झुंझुनू का आ जाएगा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, सक्षम। सक्षम क्या है, तो देखिए भाई, लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए जो अभियान चलाया गया था उस अभियान का नाम क्या है, सक्षम है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस कब बनाया गया था, 30 नवंबर 2022 को। साइबर जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको लेकर के साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस बनाया गया था, 30 नवंबर 2022 को है। मृत्यु, मातृ मृत्यु दर का अनुपात कितना है, प्रति लाख जीवित जो जन्म है उनके अनुसार है। तो वर्ष 2017 में कितना था, 141। वर्ष 2018-20 में कितना है, 113 है। महिला कल्याण कोष कब गठित हुआ था, देखिए दोस्तों, महिला कल्याण कोष की बात करेंगे 2006-7 से गठित हुआ था। और ये कब, 2006-7 से किसके सहयोग से, LIC के सहयोग से। आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको मानदेय दिया जा रहा है, इसके माध्यम से है, महिला कल्याण कोष के माध्यम से है, LIC के सहयोग से 2006-7 में ये स्थापित किया गया। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, मिशन वात्सल्य अभियान है। देखिए साथियों, 14 से लेकर के 20 नवंबर 2021 से ये शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या है, बालक और बालिकाओं के लिए संरक्षित परिवेश तैयार करना, बालक और बालिकाओं के लिए संरक्षित परिवेश तैयार करना। इसके लिए मिशन वात्सल्य अभियान चलाया गया। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का दूसरा चरण किसके सहयोग से है, जायका के सहयोग से। बहुत सारे एग्जाम है आजकल, उसमें क्या है, उन फर्म का नाम पूछ लेते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में वित्त पोषित कौन सी, जर्मनी की KLF संस्था है। उसी प्रकार से ये सारी संस्थाएं हैं किसके सहयोग से है, तो जायका योजना जापान की है, और ये है राजस्थान में फॉरेस्ट एवं बायोडाइवर्सिटी के लिए है। इसी प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए, फ्लोरोसिस निराकरण के लिए जो परियोजना है उसमें भी जो हेल्प कर रही है, कौन सी कर रही है, जायका, कहां की, जापान की है। तीसरी, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, तो इसमें भी सहयोग कौन कर रही है, जायका, जापान की कर रही है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कौन सी है, KFW। थोड़ा सा सस्पेंस है मेरे इसके बारे में, जैसे KLF और KFW, इन दोनों का जो डाउट है मैं नोटिफिकेशन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लेना बाद में, कहीं दिक्कत ना हो जाओ। एक तो इसका करवाया था, उसी प्रकार एक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वो 5 जिलों का था, और एक इसका हो जाएगा, दोनों मैं बता दूंगा। अब इसके बाद में हम बात चलते हैं नेक्स्ट, रेगिस्तान क्षेत्र हेतु जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू एक तो था ADB, एशियन विकास बैंक, और ये कौन सा है, न्यू
डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके बाद में राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम किसके सहयोग से पोषित है? विश्व बैंक के सहयोग से है। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना भी किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से है। पीडी कोर, रीड कोर, देखो पीडी कोर क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। ये कब बना था? ये बना था दिसंबर 1997 में। तो रीड कोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, जिसको रीड कोर कहते हैं। रीड कोर की स्थापना कब हुई? 2004 में। सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड कब बनी? बड़ला में है। ये कब बनी? 2014 के अंदर है। एक्सेल सौर्य ऊर्जा कंपनी कब बनी? 2014 में है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जैसलमेर जोधपुर में 200 मेगावाट के पार्क स्थापित हुए थे, जहां पे सौर ऊर्जा के पार्क विकसित है। तो ये कब गठित हुई? 2015 में है। तो अडानी रिन्यूएबल 2015 में, एसएल सौर्य कंपनी 2014 में है, सौर्य ऊर्जा कंपनी 2014 के अंदर है। इसी प्रकार राजस्थान में निजी क्षेत्र की ऊर्जा की कंपनी एक और भी आती है, पवन चक्कियां स्थापित कर रही है। कौन सी? राजवेस्ट कंपनी आ जाती है, जो कि पवन चक्कियां भी स्थापित कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी। कई बार प्रश्न आ जाता है एसडीजी को लेकर के चर्चा में है। देखिए दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे तो इनका टारगेट कब तक का है? 2030 तक का टारगेट है। और इसका नोडल जो विभाग है, तो इसका नोडल जो विभाग है वो किसको बनाया है? आयोजना विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। और 2023 का जो इसका जो संस्करण था, कौन सा? चौथा संस्करण 4.0 संस्करण था। और इसके संस्करण में टॉप 4 जिले कौन कौन से हैं? तो सीकर 1, झुंझुनू 2, नागौर 3, जयपुर 4। लेकिन सबसे लो बिलो जो 4 रहे थे कौन कौन से? जैसलमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर 12 हैं। नेक्स्ट इसके बाद में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा जो परियोजना है, 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा की जो परियोजना है एमएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पे स्थापित की गई है? बरसिंहसर बीकानेर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट इसके बाद में भोर कार्यक्रम क्या है? देखो भाई, भोर कार्यक्रम क्या है? ये पुलिस आयुक्तालय के जयपुर के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका मतलब क्या है? भिक्षुक मुक्त कार्यक्रम। जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं उनको भिक्षा से मुक्त करके उनको रेन बसेरों में है, कोई आत्म शिल्प कला में है, कोई हस्त शिल्प कला में उनको पारंगित करना है, उनको रोजगार देना है। इसलिए भिक्षुक मुक्त करने के लिए कार्यक्रम चलाया। कौन सा? भोर मुक्त। किसने? पुलिस आयुक्तालय ने है। कार्यक्रम क्या है? निर्धनतम है, भिक्षावृत्ति में लिप्त है, दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन, बाल गृह बंदियों को रोजगार की संभावना वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम देना है। उनको क्या है? ऐसे ट्रेनिंग देनी है ताकि वो कल को अपना पेट पाल सके, रोजी रोटी का काम कर सके, भिक्षा ना मांगे। तो कार्यक्रम कौन सा है? भोर कार्यक्रम पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट इसके बाद में है, बहुत चर्चा में है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बाद में अब है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जिसको भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो राजस्थान में साथियों लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर है। राजस्थान में 637 किलोमीटर लंबा है। और जिले कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और कौन सा? जालोर। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और कौन सा? जालोर जिले आ जाते हैं। और यह अमृतसर से गुजरात को जोड़ेगी। तो अमृतसर से गुजरात को जोड़ेगी। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 637 किलोमीटर आ जाएगी। और इसी प्रकार में दिल्ली वडोदरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, तो इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी? 380 किलोमीटर है। और जिले कितने? 5 हैं। 5 जिले कौन कौन से? अलवर है, दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर और बूंदी आ जाएंगे। ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं। और इसके पश्चात बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका गोल्डन टेस्ट 2 होगा। इसमें हम इक्को सर्वे जो आपको निचोड़ कराया है इसके प्रश्न भी डाल देंगे। जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक सारी कोरोना आ जाएगी। राजस्थान सरकार की सारी नीतियां भी आ जाएगी इसके अंदर है। आर्थिक समीक्षा जो कराई है आपको ये सारी हम डाल देंगे। भूगोल में वन गणना है, पशु गणना है, जनसंख्या है, बाघ टाइगर जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। कला संस्कृति में मंदिरों की जो शैली है, नागर, द्रविड़, बेसर, कच्छबगात, महामारू, सोलंकी,
सारी सेलियस में आ जाएगी। संत संप्रदाय संतों की पीठ कहाँ कहाँ पे वो हम डाल देंगे है। इतिहास में जितने भी प्रजामंडल में संस्थाएं पूछते हैं, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा है, चरखा संघ है, मरुद्धर हितकारिणी सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, वीर भारत सभा है, वीर भारत समाज है, ये सारी संस्था हम डाल देंगे है। आधुनिक सभ्यता में खोजकर्ता भी आ जाएंगे। राजस्थान में राजनीति के जितने भी जो आयोग हैं वो सारे आयोग इसके अंदर आपको दिए जा रहे हैं। साइंस में रासायनिक जो सूत्र हैं, लाइफ जीवन में क्या उनका यूज है, भारत में भारत की चोटियां, पठार, कृषि के प्रकार, भारत के भूगोल में जनसंख्या, फॉरेस्ट है, नदियों की सहायक नदियां, आधुनिक इतिहास, प्रमुख आयोग हैं, कंप्यूटर में MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, रीजनिंग में देख लेना भाई है। और महिला बाल अपराध में क्या है, महिला एवं बाल विकास से सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं। तो बहुत ही शानदार टेस्ट मिलेगा दोस्तों, मोस्ट उबलने वाले प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे हैं। उम्मीद करते हैं अपना साथ यूं बने रहेगा, शानदार लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे और इस युद्ध को हम जीत के रहेंगे है। जय हिंद सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही शानदार फैक्ट को लेकर के, जो आपकी लास्ट टाइम में हम डालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।